हरे कृष्णा हिंदू माह मौसम और ऋतुओं पर आधारित है। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है। इस फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस माह की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र में आने के कारण ही इस माह का नाम फाल्गुन पड़ा है। तो दोस्तों आज हम फाल्गुन माह के माहात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार देवराज इंद्र सहित देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेनी चाहिए। तब वह देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि यह लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया और उनके मार्ग में आकर खड़े हो गए। देवराज इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे। तब इंद्र ने उन्हें रास्ते हटने से कहा, लेकिन अवधूत वेशधारी शिवजी अपने स्थान पर अडिग खड़े रहे। यह देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और वह कहने लगे कि हट जाओ मेरे रास्ते से, और तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, वज्र से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी सुनकर अवधूत वेशधारी शिव जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने एक हुंकार भरी, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत भाप गए कि ये अवधूत वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। तब उन्होंने इंद्र को संकेत करके कहा कि अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र, तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे हो और यह तो साक्षात भगवान शिव हैं। तब इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। क्षमा करें भगवान, मुझे पहचानने में भूल हो गई। गुरु बृहस्पति ने भी कहा, हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, आपको पहचान नहीं पाए थे और अनजाने में इन्होंने आपको अपशब्द कह दिया, क्षमा कीजिए प्रभु। ऐसा बार बार गुरु बृहस्पति तथा इंद्र ने अनुनय विनय किया, पर भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। और इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक विलक्षण चमत्कार हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में पड़ा हुआ रुदन कर रहा था। उसके गले से इतना प्रलयंकारी रुदन फूट रहा था कि उससे दिशाएं कांपने लगी। देव दानव दैत्य सब घबरा गए, वायु थमसी गई। घबराए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे कहा, पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है और वह इतनी जोर जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में तो भय सा छा गया है। कृपया चलकर इस संकट को दूर कर दीजिए। फिर पितामह ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के साथ सागर संगम पर पहुंचे। पितामह के पहुंचते ही सागर अपने स्थान से निकला। उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा कि जल में रेत पर पड़ा हुआ यह बालक कौन है और इसके रुदन को सुनकर समस्त संसार त्रस्त क्यों हो रहा है। तब सागर ने कहा कि मैं नहीं जानता भगवान, एक दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया था, उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया। ब्रह्मा जी की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही देर में अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ीं। उसकी दोनों बाहों ने ब्रह्मा जी को गला पकड़ लिया। यह देखकर अन्य सभी देवता स्तंभित हो उठे। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, किंतु बालक के हाथ की पकड़ और मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। तब ब्रह्मा जी अपना गला सहलाते हुए बोले, अरे इस बालक का नाम क्या है सागर, यह तो अभी से बड़ा बलशाली है। तब सागर ने कहा, इसका अभी नामकरण नहीं हुआ है पितामह, आप ही इसको कोई नाम रख दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूँ और आज से यह तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा। बालक का नामकरण करके सागर के हाथों में उसे सौंपकर पितामह सहित सभी देवता अपने अपने धाम को लौट गए। अब बालक कुछ बड़ा हुआ तो आचार्य शुक्र ने उसे शिक्षा देनी आरंभ कर दी। देखते ही देखते वह बालक युवक बन गया। गुरु शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की वृंदा नामक कन्या से उसका विवाह भी करा दिया। जलंधर महाबलवान सिद्ध हुआ। देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर दिया। उसकी पत्नी वृंदा ने हर मामले में उसके साथ भरपूर सहयोग किया। वृंदा एक सती स्त्री थी।
ब्रह्मा जी का वरदान मिला था कि उसका सतीत्व कायम रहेगा और असुर देवता दानव कोई भी उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक दिन आचार्य शुक्राचार्य जालंधर की राजसभा में पधारे। जालंधर ने आचार्य के चरण वंदना की और उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए पूछा। आचार्य, हमारे यहाँ एक राहु नामक वीर है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसका सिर कटा हुआ क्यों है। तब गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। जालंधर बोला कि मगर क्यों आचार्य, राहु ने ऐसा क्या अपराध कर दिया था। उत्तर में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुनाकर कहा कि उसका अपराध यह था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। तब जालंधर बोला, तो इसमें क्या अपराध हो गया आचार्य, आखिर अमृत निकला भी तो दैत्य और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही था। फिर अकेले ही देवता इस अमृत का पान क्यों करना चाहते थे, भला इसके अधिकारी वह कैसे। तब आचार्य बोले, इसमें भी विष्णु की छल नीति थी। समुद्र से निकले समस्त रत्न देवराज इंद्र ने ले लिए थे। अब तो यह बात सुनकर जालंधर क्रोधित होकर बोला कि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं, मैं स्वयं हूँ। अब तो देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़ेंगे। उसके बाद गुरु शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए और जालंधर ने दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया ताकि वह इंद्र को यह संदेश दे आए कि समुद्र मंथन से प्राप्त सारे रत्नों को उसे सौंप दे। जालंधर का यह संदेश लेकर जब वह दानव इंद्र दैत्यराज के सामने सागर मंथन के उपस्थित हुआ और कहा कि पिता का जो भी रत्न है जो तुमने हथिया लिया है उन्हें तुरंत लौटा दो। यह सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, रत्न कैसे रत्न, दैत्यराज से कहना वह रत्न तो देवों के परिश्रम के फल थे। सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने ही किया था, फिर रत्न भला अकेले देवों को ही कैसे प्राप्त होंगे। सीधी तरह रत्नों को लौटा दो वरना इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। यह सुनकर इंद्र क्रोधित होकर कहने लगे कि तुम्हारा इतना साहस मेरी पूरी में हो, मुझे धमकाते हो। ठहरो पापी, मैं अभी तुम्हें इसकी सजा देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उन्हें रोक दिया। फिर इंद्र को समझाते हुए बोले कि क्रोध में बताओ, सूर्यराज यह दूत है और दूत अवधूत होता है, इसलिए इसे जाने दो। इसके बाद इंद्र ने उसे जाने दिया। जालंधर को जब दूत ने सब बताया तो जालंधर क्रोध की आग में बबूला हो उठा। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेश भिजवा दिया कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दे। साथ ही अपने सेनापति शुंभ निशुंभ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई भी कर दी और वहां पहुंचकर दैत्य सेना ने देवताओं का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। दैत्यों के दल अमरावती को नष्ट भ्रष्ट करने में लग गए। दोनों पक्षों के वीरों के शव जमीनों पर गिरने लगे। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगते। युद्ध चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल रही थी। पर जालंधर क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचकर बोला कि गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही जानते हैं, फिर भला यह देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं। तब गुरु शुक्राचार्य बोले कि दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इस कार्य पर लगा रखे हैं कि वे द्रोणगिरी से संजीवनी बूटी लाते हैं, और अगर किसी तरह देवताओं द्वारा द्रोणगिरी से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवों को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। तब जालंधर बोला, लेकिन हमें इस तरह तो अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणगिरी पर्वत की ओर भेजना पड़ेगा और फिर वहां तो भयंकर गति से युद्ध चल रहा है, ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल होगा। तब गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, तो फिर क्यों न द्रोणगिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की बात सुनकर जालंधर अमरावती छोड़कर अब द्रोणगिरी पर्वत पर जा पहुंचा और अपने मंत्र बुद्धि विद्या से उसे समुद्र में डुबो दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलना बंद हो गया। अब देवताओं में घबराहट फैल गई। देवराज इंद्र घबराते हुए आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचे और बोले,
हमारे वीर तो बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं। आचार्य अब क्या होगा? इस तरह तो समस्त देवताओं का ही विनाश हो जाएगा। तब गुरु बृहस्पति बोले, मेरी सलाह मानो देवेंद्र, यह युद्ध तुरंत बंद कर दो और अपनी सेना सहित भागकर जान बचा लो। भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है यह जलंधर, उसमें भगवान शिव की तरह अपार बल भी है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में कोई न कोई उपाय जलंधर को मारने का तो निकल ही आएगा। अब आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवराज इंद्र सहित देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और मेरु पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। शुंभ निशुंभ सहित दैत्य की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक हार कर दैत्यों की सेना वापस लौट पड़ी। इधर जलंधर ने सारी अमरावती को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। इंद्र मेरु पर्वत की कंदरा से निकले और अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि रक्षा कीजिए प्रभु, जलंधर ने समस्त अमरावती तबाह कर दी है, हजारों देवता मारे गए हैं और स्वयं मैं भी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। तब श्री विष्णु ने इंद्र को आश्वासन देते हुए कहा, घबराओ मत सूरराज, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता को चलता हूँ। अब जलंधर ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकेगा। फिर श्री विष्णु अमरावती जा पहुँचे और श्री विष्णु के वहां पहुंचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति का संचार होने लगा। वे शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जलंधर बड़े प्रबल वेग से श्री विष्णु के सम्मुख आ पहुंचा और श्री विष्णु के अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करके जलंधर उन्हें तुरंत ही निष्फल कर देता। आखिर में श्री विष्णु ने हार मान ली और कहने लगे कि तुम वाकई वीर हो जलंधर, मेरे इतने अस्त्रों को भी तुमने निष्फल कर दिया। अब यह युद्ध बंद कर दो। जलंधर ने कहा, यह युद्ध अब केवल एक ही शर्त पर बंद हो सकता है प्रभु, यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे द्वीपों पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। तब भगवान विष्णु ने जलंधर की यह शर्त स्वीकार कर ली। फिर जलंधर के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित सागर द्वीप पर पहुंचे और जलंधर अमरावती की सारी संपदा को अपनी राजधानी में ले आया और फिर बड़े प्रेम से भगवान विष्णु के आतिथ्य सेवा करने लगा। और फिर एक दिन देवर्षि नारद उसकी सभा में पधारे। जलंधर ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने कहा, दैत्यराज, इस समय समस्त ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, किंतु तुम एक चीज की कमी है। जलंधर बोला, कमी? किस चीज की कमी है? देवर्षि, मेरे पास तो सब कुछ मौजूद है। तब नारद जी ने कहा कि एक ऐसी सुंदरी की कमी है जो सुंदर होते हुए भी सर्वगुण संपन्न हो। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृंदा स्वयं भी बहुत सुंदर है, किंतु शिव जी की पत्नी पार्वती की तो बात ही कुछ और है। जलंधर बोला, यदि ऐसा है तो देवर्षि, मैं पार्वती को अपनी पत्नी जरूर बनाऊंगा और मैं आज ही अपनी सेना को कैलाश पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूँ। मैं जलंधर अपनी सेना को लेकर अब कैलाश पर्वत पर टूट पड़ूंगा। उसकी सेना और शिव गणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिरकार भगवान शिव के गण युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। विवश होकर भगवान शिव को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। अपने स्वामी की उपस्थिति में शिव गणों का उत्साह बढ़ गया। वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करना शुरू कर दिया। अब शिव जी जलंधर के सम्मुख आ डटे। दोनों में विकट युद्ध चल पड़ा। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपने कुछ और माया रच रहे थे। जलंधर की पत्नी वृंदा एक महान पतिव्रता नारी थी। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का ही वेश धारण किया और उसकी सेना में जा पहुंचे। फिर उन्होंने वृंदा का आलिंगन किया, लेकिन वृंदा को यह आभास हो गया कि उसके पति के वेश में यह व्यक्ति उसका पति नहीं है, यह कोई और ही है। इसलिए वह कड़क कर बोली कि आप कौन हैं? श्री विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और हंसते हुए बोले, मुझे बहुत खेद है वृंदा, लेकिन ऐसा करना आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजय था। अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई परेशानी नहीं होगी। अब वृंदा रोते हुए बोली कि आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? प्रभु, मेरे पति ने तो आपके आतिथ्य सत्कार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। वे तो आपके भक्त थे। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम वास्तव में एक पूज्य नारी हो वृंदा।
लेकिन हर आतताई को एक न एक दिन अंत उसका होना ही होता है। तुम्हारे पति के पापों का घड़ा भर चुका है, अब उसका अंत निकट आ पहुंचा है। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम सारे संसार में पूजी जाओगी। समस्त स्त्रियां तुम्हारी पूजा किया करेंगी। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई वृंदा इधर अग्नि में कूद पड़ी और देखते ही देखते भस्म हो गई। फिर उसके शरीर का तेज निकलकर पार्वती के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वृंदा की अग्नि में भस्म होते ही इधर जालंधर का तेज घट गया और फिर अवसर पाते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। जालंधर के मरते ही उसका वह तेज जिससे वह आज तक अजय था, वह शिवजी के शरीर में प्रविष्ट हो गया और फिर दैत्य सेना घबराकर भाग गई और देवताओं ने शिवजी की जय जयकार की। इस तरह सुख शांति चारों तरफ छा गई। जालंधर वध की यह कथा फाल्गुन मास माहात्म्य की आज की कथा द्वितीय अध्याय में गौतम मुनि ने जब राजा को बताया कि शिवरात्रि उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौट रहे थे तो उन्होंने मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखी। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कौन से आश्चर्य की बात देखी और कहाँ पर देखी, वह मुझे बताइए। तब गौतम जी कहने लगे कि राजन, गौकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां जल पीकर मैंने रास्ते की थकान दूर की और शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूरी पर मैंने एक अंधी बूढ़ी और दुबली पतली चांडाल को देखा। उसका मुख सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सभी भाग शरीर में कोढ़ हो गए थे और बहुत से घावों में कीड़े भी पड़ गए थे। उसकी कमर भी पीप और रक्त से सना हुआ फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे ऐसी दशा में देखकर मुझे बहुत दया आई और उसकी मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान मैंने देखा जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को प्रकाशित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिव गणों से पूछा कि आप लोगों को नमस्कार है, मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों से सेवक हैं। आपने इस समय जो आने का कष्ट उठाया है वह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए हुई है। आप लोगों की कोई विनोद सूझा, कृपा करके मुझे बताइए, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं। तब शिवजी के दूत बोले, हे मुनि, यह सामने जो खड़ी डालनी पड़ी है इसी को ले जाने के लिए हम भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। यह सुनकर मैंने पूछा, अहो, यह महापाप आत्मा घोर चांडालिनी इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारी कैसे हो सकती है। यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्रायः अपवित्र में ही डूबी रही। पाप करना, पाप के अनुगमन करने वाला इस दुराचारी आत्मा को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हो। इसने तो कभी शिवजी का पंचाक्षर मंत्र का जप भी नहीं किया होगा, शिवजी का पूजन भी नहीं किया होगा, ना ही कभी भगवान शंकर का ध्यान ही किया है। सत्संग से तो सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में ले जाना चाहते हैं। अहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों के समझ में आना अत्यंत कठिन है, जिसमें पापात्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुंच जाए। मेरे ऐसा कहने पर देवादिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार कहने लगे कि हे महामते, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्नदान नहीं किया था, अतः भूख प्यास आदि क्लेश से यहाँ पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्म से ही अंधी हो गई है। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसलिए इस जन्म में यह अतिशय निंद चांडाल बनी है। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी का अखत पाप से इस जन्म में यह दुराचारी आत्मा और दुर्भाग्यवती हुई है। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छानुसार शूद्र के साथ भी रमण किया था।
उसी पाप के कारण इसे महापरत पीप और कोड़ों से पीड़ित होना पड़ा। इसने कभी भी उत्तम व्रतों का कोई पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा भी नहीं किया, कुआं आदि खुदवाने या बगीचा लगाने का काम भी नहीं किया। उसी पापों से यह सब प्रकार से भोग साधनों से रहित दुख को प्राप्त हो रही है। पूर्व जन्म में इस मूर्ख स्त्री ने मदिरा पान किया था, उसी पाप से यह महायक्षमा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। हे मुनि श्रेष्ठ, विवेकी महात्मा यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ पर जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों से क्लेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र अन्न पान शैया भूषण और अभंग आदि से वंचित, कुरूप विधान विकल अंगों वाले अर्थात लूले लंगड़े आदि कुत्सित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान निद्री और दूसरों के सेवक हैं, यह सभी अपने पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी भी पाप नहीं करता। मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है, इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मनुष्य एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित्त होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पापों से तर जाता है। पहले इस दुराचारी स्त्री के मुख से असावधानी में शिव जी का नाम उच्चारित हुआ है। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बिलपत्र चढ़ाया है। उसी का जो उत्तम फल है उसे यह आज भोगने जा रही है। यह सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। गौतम जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार कहकर उन शिव गणों ने चांडाल की योनि से उस जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह एक राशि से उद्दसित हो उठी। इसके बाद भगवान शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बैठा लिया और वह परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य रूप धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब ओर दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। यह विमान पर बैठी हुई शिव जी के चरणारविंद का स्मरण कर रही थी। उसे वे पार्षद भगवान महादेव जी के पास ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर सब देख रहे थे। राजन, गिरिजापति भगवान शंकर के प्रति लेश मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म से मैंने तुम्हें बताया, जो समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। हे राजन, भगवान परमेश्वर शिव का यह उत्तम लोक कैसा है? अगर आपकी मुझ पर दया है तो मुझे शिवलोक का भी लक्षण बताइए। तब गौतम जी बोले कि हे राजन, ब्रह्मा आदि देवेश्वर के लोकों में भी जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ सब लोगों को लांघ कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा जहाँ अविद्या और अंधकार का कहीं लेश मात्र भी संयोग नहीं है, वही परमेश्वर शिव का लोक है। तब गौतम ऋषि कहते हैं कि राजन, तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करो। वहाँ सब समय में स्नान करके महाबल शिव की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण तथा बिल्व पत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सभी पापों से मुक्त होकर शिव लोक को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए और राजा मित्र सह गोलोक क्षेत्र में जाकर वहां महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा कहता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव है। शिव जी से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान जप होम आदि किया जाता है, उसका फल अनंत गुना हो जाता है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वही सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र स्त्री और धन से की जाती है, वही अगर भगवान शिव की पूजा में की जाए तो वह उद्धार कराने वाली होती है। वे नेत्र धन्य हैं जो महादेव का नित्य दर्शन करते हैं।
वे मस्तक भी धन्य है जो शिव जी के सामने झुक जाते हैं। वे पैर भी धन्य है जो भक्ति पूर्वक शिव जी के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कर्मों में लगी रहती हैं, वह संसार सागर से पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव जी की भक्ति से युक्त मनुष्य, चांडाल, पुलक, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, तत्काल इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव के लेश मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। उसी नगरी में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव जी के पार्षदों में अग्रगण्य तथा अमंगल को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान 100 दिव्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठा करते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की तरह उनकी शोभा हुआ करती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि की प्रीति लोभ मात्रा बढ़ गई। वे शुद्र रहने लगे। वह बार उन सभी को सेना लेकर क्रोध पूर्वक धरती को कपा हुआ आक्रमण कर दिया और उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी को घिरा हुआ देखकर चंद्रसेन राजा ने भगवान महाकाल की शरण ली और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास करके दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति श्री शिव जी की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र ही पुत्र थे। वह विधवा थी और उज्जैन में बहुत दिनों से रहा करती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गिरजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान को लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने वह सारी पूजा देखी थी, इसलिए वह घर आने पर उसने भी कौतूहलवश शिव जी की पूजा प्रारंभ कर दी, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर से थोड़ी दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग मान लिया। फिर अपने छोटे छोटे हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल उसे दिखाई दे, उन सबको इकट्ठा करके उस बालक ने उस जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति पूर्वक पूजन किया। इसके बाद कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके पुनः कल्पित अर्थात मन से भाव करके दिव्य वस्तुओं को भगवान से निवेदित करते हुए सुंदर सुंदर पत्रों को फूलों से बार बार पूजा करके तरह तरह से शिवलिंग के सामने नृत्य किया करता, बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया करता था। इस प्रकार अनन्य चित्त होकर शिव जी की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माँ के बहुत बुलाने पर भी उसने भोजन करने के लिए बिल्कुल भी मना कर दिया। तब उसकी माँ स्वयं चलकर उसके पास आई और शिव जी के आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठे अपने पुत्र को हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर अपने पुत्र को खूब पीटा और मारने पीटने के बाद उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजन सामग्री भी नष्ट कर दी। यह देखकर वह नन्हा बालक हाय हाय कहकर रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिनी अपने बेटे को डांट डपट कर उसे घर में लेके आई। उधर भगवान शिव की पूजा को अपनी माँ के द्वारा नष्ट हुआ देखकर वह बालक देव देव महादेव ऐसा कहकर पुकारने लगा। सहसा मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे होश आया, तब उसने आंखें खोली और देखा उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़ और सदर फाटक सब कुछ सोने का बन गया था। वहां की धरती बहुमूल्य नीलमणि और हीरों की वेदिका से सुशोभित हो रही थी। यह सब देखकर वह बालक
सहसा उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न हो गया। उसने समझ लिया कि यह सब शिव जी की पूजा का ही महात्म्य है। उसी के प्रभाव से दिव्य विभूति प्रकट हुई है। इसके बाद उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे देव, हे महादेव, उमापति, मेरे माता के अपराध को क्षमा कीजिए। वह मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती। महादेव, आप उस पर प्रसन्न हो जाइए। अगर मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है तो उसे मेरी माता को आपकी दया का पात्र समझ के उसे माफ करिए। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था। वह सब कुछ तत्काल ही स्वर्णमयी होने लगा। भवन के अंदर प्रवेश करके उस बालक ने देखा कि उसकी माँ तो बहुमूल्य रत्नम पलंग पर बैठी हुई है। श्वेत रंग की शैया पर निर्भय होकर सो रही है, उसी को याद कर रही है। उसने अपनी माँ को जगाया। ग्वालिन बड़ी तेजी से उठी और अपने पुत्र को तथा अपने घर के अपूर्व रूप को देखकर आनंद से विह्वल हो उठी। तब उस नगर के राजा ने उस छोटे से बालक की शिव भक्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्नता जताई और खुद भी उस मंदिर में शिव भक्ति करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज के फाल्गुन मास के महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा। तीसरे अध्याय की कथा हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।